अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया रवानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशंस का टॉपिक है। रिमेनिंग पोर्शन है विच इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हमने पढ़ा था जो सॉल्यूशंस पहले है उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी कंसिडरेशन एक्सप्रेशन पढ़ी थी, रोड्स लॉ पढ़ा था, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था। रोड्स लॉ और आइडियल और नॉन आइडियल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने अगर देखना हो तो पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे पास डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास क्या होती है, सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं कि कितने सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड हुए हैं, बल्कि उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सिर्फ उसके नंबर पे डिपेंड करती हैं। इसकी 4 टाइप्स होती हैं: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास इन चारों में से कोई ना कोई आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम एक को डिस्कस करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेम से शो हो रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव मीन होता है किसी चीज से रिलेट करके वेपर प्रेशर का लो होना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the vapors of liquid at equilibrium state at a given temperature is called vapor pressure। ठीक है, हमारे पास जो वेपर्स हैं एक लिक्विड स्टेट में, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, टेम्परेचर क्या है, गिवन है, मीन के हमारे पास टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो हम कहते हैं वेपर प्रेशर जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अच्छा, अब हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, हमने अब एक ले लिया है, हमारे पास एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। ठीक है, हम सोल्यूट जो होता है हम अब बनाते हैं, ये हमारे पास क्या है, सोलवेंट, इसको हम कहते हैं दिस इज ए, इसमें हमने सोल्यूट डाला है बी। ठीक है, जो हमारे पास जो ए है वो हमारे पास क्या है, दिस इज वोलेटाइल। ए जो है वो हमारे पास वोलेटाइल है, बी जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अब क्या होगा, जब हम क्या डालते हैं, हमने जब इसको डालने से पहले हमने जो है पूरे उसका ए का हमने एक वेपर प्रेशर देखा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने जब सोल्यूट का डाला है इसके अंदर तो क्या होगा, ये वो नॉन वोलेटाइल है, तो जब हम इसको डालेंगे एक वोलेटाइल सब्सटेंस में, क्या होगा, जो नॉन वोलेटाइल होगा वो उसके साथ जाके अपनी फोर्सेस बनाएगा, दोनों इकट्ठे होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बन जाएंगी तो वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में मिल जाएंगे और भी सोल्यूशन बनाएंगे। तो हम कहते हैं जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का ऐड किया जाता है वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो वो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी को कम कर देते हैं। इसके क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहले से उसको कम कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम कहते हैं वापस क्या होता है, जब हम वोलेटाइल स्टेट सोल्यूट का ऐड किया जाता है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का ऐड किया जाता है वोलेटाइल सॉल्वेंट में, सोल्यूट पार्टिकल एडजस्ट देमसेल्व्स इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट की इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है ना, उसमें खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों आपस में अटैच्ड हो जाते हैं प्रॉपरली। जब वो अटैच्ड हो जाते हैं तो इनका क्या होता है, एस्केप करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इनकी क्या होगी, उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब हम इसको ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, ग्राफ से हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर। टेम्परेचर प्रेशर हम दोनों का चेंज करते हैं। ठीक है, दोनों का प्रेशर चेंज हुआ, हमने दोनों पे लगा लिए डॉट, हम कहते हैं कि टेम्परेचर। पहले हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मीन के हमारे पास जो प्योर जो है ना पहले वाला, मीन के जब हमारे पास ए का देखा था हमने पार्शियल प्रेशर, वो क्या है, वो इतना है। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। देन हम कहते हैं जब हमने सोल्यूशन बना लिया तब हम देखते हैं उसका प्रेशर कितना है, दिस इज इतना एट अ गिवन टेम्परेचर। तो क्या हुआ, ये वाली हमने कर्व बनाई थी, इससे हमारे पास इसका प्रेशर और टेम्परेचर पर चला, तो क्या वो यहाँ से क्या इधर से इधर तक आ गया बाय एडिंग द सोल्यूट। ठीक है, तो हम कहते हैं दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम डिटरमिन करते हैं बाय मैनोमेट्रिक मेथड। इसकी नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉपर डेरिवेशन। ठीक है, किस तरह हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं हमारे पास क्या होगा, इसमें हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दो, अगर हमारे पास जितने भी सोल्यूशन में कंपोनेंट्स हैं उनकी मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होती है। XA प्लस XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको पुट करेंगे। रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था PA इज इक्वल टू P नोड A XA। ठीक है, तो जब हमने PA लिखा, हमने ये रोड्स लॉ में पढ़ा था ना, जब हमने पढ़ा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है एक कंपोनेंट का, लिक्विड का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट। ठीक है, उसकी प्योर स्टेट और उसका मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब हमने XA की वैल्यू पुट की 1 माइनस XB,
पी नोड ए वैसे का वैसे पहले पी नोड ए, ठीक है, माइनस एक्स बी, ठीक है, ये पहले इधर से मल्टीप्लाई हुआ फिर इधर से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है एक्स बी। तो हम कहते हैं एक्स बी क्या होता है, अब ये यहां से मैं बताती हूँ, पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी नोड ए एक्स बी, ठीक है। हमने एक्स बी फाइंड करना है। ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है, इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस, पी ए प्लस पी नोड ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नोड ए। ये क्या हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, पी ए प्लस सॉरी पी नोड ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी ए, ठीक है। अब ये एक्स बी फाइंड करना है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, पी नोड ए माइनस पी ए ओवर पी नोड ए, ये वाला। तो हमारे पास क्या बने, एक्स बी इस तरह आ गया। तो हम कहते हैं ये जो होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर एक्स बी। मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन में हम कहते हैं कि जब हम मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन करते हैं तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि ये तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है ना, तो इसके जरिए हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे हमारे पास उसका मोलिकुलर वेट, ठीक है। हम कहते हैं एक्स बी जो होता है ये हमारे पास क्या है, इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। सोल्यूशन के केस में हम कहते हैं हमारे पास जो होता है एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो अप्रोक्सीमेट 0 होते हैं बिकॉज वो नेग्लिजिबल होते हैं सोल्यूशन में। हमने कहा था कि जो पार्टिकल का साइज होता है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है कि उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 0 ले लेते हैं। तो क्या बना, एन बी चला गया, एन बी ओवर एन ए हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं एन क्या होता है, दिस इज मैथ ऑफ मोलिकुलर मैस, मैस को हमने डब्ल्यू कहा, मोलिकुलर मैस को हमने एम कहा। तो ये जो है ये हमारे पास सोल्यूट का है, ये हमारे पास सॉल्वेंट आ गया। मैस ऑफ सोल्यूट W1, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट M1, मैस ऑफ सॉल्वेंट W2, मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट M2। तो हमने इधर पुट कर दिया B का है तो ये क्या है, सोल्यूट W1 ओवर M1, Na W2 ओवर M2। जब इसको हमने किया ये ऊपर चला गया, इस तरह हमारे पास अरेंजमेंट होगी। अगर हमारे पास एक भी चीज फाइंड करनी होगी तो हम बाकी को पुट करके उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास आते हैं नेक्स्ट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एलिवेट होता है, ठीक है। ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एलिवेट होती है, विच इज हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, वो इक्वल होते हैं। तो क्या होता है, लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल और इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। जब हम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड को, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को एक सॉल्वेंट में डालेंगे विच इज वोलेटाइल, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस बन गई हैं, उसके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के। तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए अब क्या चाहिए, हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए और उनको बॉयल करने के लिए और उस लिक्विड को बॉयल करने के लिए। तो हम कहते हैं दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। इसको हम मेजर करते हैं बाय क्वार्टर अपरेटस। इसमें भी यही कुछ लिखा है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। ग्राफ में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, दिस इज हमारे पास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की एक कर्व आती है, सोल्यूशन की कर्व आती है। हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, टेम्परेचर ये हमारे पास सॉल्वेंट का है जो कि कम है। देन हमारे पास क्या होता है, दिस इज ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या होता है, इनमें जो चेंज आता है जिसके डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू जो हमारे पास ज्यादा है उसमें से हम कम वाले को माइनस कर देंगे, टीबी माइनस टीबी नोड, ठीक है। हम कहते हैं डेल्टा टीबी इक्वल होता है, इट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन में कि इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दिस इज कॉल्ड टीबी, मीन के हमारे पास दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो मोलैलिटी है उसको हम उसके ये जो हम इसको प्रोपोर्शन इसको खत्म करके हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं विच इज केबी। दिस इज कॉल्ड द मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। एलिवेशन ऑफ बीपी फॉर 1 ml ऑफ आइडियल सोल्यूशन, इसकी डेफिनेशन होती है 1 ml सोल्यूशन का जो आइडियल सोल्यूशन का एलिवेशन होता है उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड केबी। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन में हम कहते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम। एम में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हमने पढ़ा था कि मास ओवर मोलिकुलर मास, ठीक है, W1 ओवर M1 और इसका आता है W2 आना चाहिए, बट हमने 1000 से क्यों हमने इसको डिवाइड किया, बिकॉज यहाँ पे kg है और हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं हमारे पास क्या होता है इन ग्राम्स। तो हमारे पास क्या होता है W2 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और M1 नीचे आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या होता है इसकी मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन होती है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब हम सोल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, तो क्या होता है, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, मीन के कम हो जाता है। द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसमें हमारे पास क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्वल हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में, ठीक है, तो जब हमने क्या किया, हमने ये हमारे पास क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, हमने क्या किया, इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। क्या होगा, इसमें हमारे पास वेपर प्रेशर इसका रिड्यूस हो जाएगा। जब इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उसकी जो उड़ने वाली सलाहियत है वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो ज्यादा क्या होगा, इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है, वो अपने फेज में ही रहेगा। जब वो अपने फेज में ही रहेगा तो क्या होगा, हमारे पास उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। हमें कम फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, हमारे पास कम उसका टेम्परेचर चाहिए, बहुत कम, ताकि वो क्या हो जाए, हमारे पास फ्रीज हो जाए, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास डिप्रेस हो जाता है। इसको हम मेजर करते हैं बाय बेकमैन अपरेटस, ठीक है। जब हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है, इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर क्या होते हैं, ये आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका रिड्यूस हो जाता है लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। अब हम कहते हैं, हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको ग्राफ से देखते हैं। हमारे पास क्या है, हमने ले लिया एक स्टैंडर्ड विच इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट। फिर हमने एक सॉल्वेंट के लिए ली, एक हमने सोल्यूशन के लिए ली। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, दिस इज वेपर प्रेशर और ये हमारे पास टेम्परेचर है। तो हमने क्या ले लिया, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विच इज TF, और वेपर प्रेशर ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, एंड दिस इज फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, हमारे पास इक्वल हो रहे हैं। तो हमने क्या ले लिया, इसके डिफरेंस ले लिया, डेल्टा TF। तो हमारे पास इसमें ज्यादा कौन सा है, इसमें हमारे पास सॉल्वेंट वाला ज्यादा है। तो हम कहते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नोड, ये वाला TF नोड माइनस TF, ठीक है। तो हमने कहा कि TF नोड क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। TF क्या है, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। हम कहते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। हमने पढ़ा था जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वापस किसके है, मोलैरिटी के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। देन हमने क्या यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं, लाइक दैट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं, हमने बेन मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट किया, हमने इसका नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला पुट किया, और इसका हमने सेम फॉर्मूला पुट कर दिया एज कम्पेयर एज लाइक दैट ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों हमारे पास क्या आते हैं, लॉन्ग आते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोसिस। हमारे पास क्या होता है, ऑस्मोसिस में हम सॉल्वेंट से जो होते हैं ना, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना, ठीक है, सब्सटेंस का थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंटिल इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। लाइक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज, यहाँ पे हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसका इतना है। तो हम कहते हैं इसमें हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की जो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे हैं, ये हमारे पास हाई कंसंट्रेशन है, इधर से मूव कर रहे हैं थ्रू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या होगा, लो कंसंट्रेशन तक जब मूव करेंगे तो ये जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता ना इस तरह, तो क्या होता है, तब तक हमारे पास क्या होती है, उसकी मूवमेंट होती रहती है। दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। इसको हम मेंट ऑफ रूल से मेजर करते हैं, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू सॉल्यूशन। अब हम कहते हैं जब ये हो रही होती है, ठीक है, मतलब ये आपस क्या प्योर सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट मूव कर रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, हम यहाँ से एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ताकि हमारे पास क्या होता है, ये प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन का फ्लो, प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूशन में फ्लो रुक जाए, ठीक है, बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब फ्लो रुक जाता है, तो हम इसको कहते हैं जिस कॉल्ड द प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इट इज डिनोटेड बाय, दिस इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब जो पाई होता है, ये वापस क्या होता है, टेम्परेचर के भी इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, आर क्या होता है, ये जनरल गैस कांस्टेंट यूज होता है, तो MRT बनता है। ये हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू MRT। हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन में हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करके कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, M में, ठीक है, M में हम ये पुट करते हैं मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो W1 ओवर M1 और वॉल्यूम क्रॉस RT। समझ आ गई,
ठीक है, ये इसका आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। देन पाई इज इक्वल टू W1/V_m1 और T। नेक्स्ट हम कहते हैं एप्लीकेशन, हम कहते हैं जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल कंपाउंड के लिए यूज होता है, और ऐसा होना चाहिए कि जो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है वो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, हमारे पास क्या है, इसका डेफिनेट टेम्परेचर चाहिए होता है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास वोलेटाइल कंपाउंड के लिए यूज होता है, और ये क्या होता है, बेसिकली बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है और हाई यील्ड होता है। बट इसमें भी क्या चाहिए होता है, हमारे पास डेफिनेट टेम्परेचर चाहिए होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट्स ओवर अ वाइड रेंज के लिए यूज होता है, और ये हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट को भी डिटरमिन कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, इजियर टू स्वेलो होते हैं, लेस एडवर्स इफेक्ट्स ऑन जीआईटी, मोर इफेक्टिव होते हैं, होमोजीनस होते हैं, यूनिफॉर्म डोज होती है, और इजीली एंड क्विकली गिव दिस सोल्यूशन, में इजीली हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन बन जाते हैं। इसकी हमारे पास क्या होता है डिसएडवांटेजेस, ये रैपिड डिटेरियोरेशन होती है और केमिकल रिएक्शन में जल्दी होता है बिकॉज लिक्विड फॉर्म है ना, बल्कि होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इसकी डिफिकल्ट हो जाती है, अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, ठीक है, और कभी कभार इसका अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाता है, लेस स्टेबल होते हैं, और हमारे पास क्या होता है, एक्यूरेसी नहीं होती। जब हम इसको लेते हैं ना तो प्रॉपर स्पून की मेजरमेंट किसी को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता, ठीक है। अगर इनमें स्टेबिलिटी होती है तो क्या होता है, इनमें कलर चेंज होता है, इनकी प्रेसिपिटेशन होती है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, और केमिकल गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। सो ये था हमारे पास सॉल्यूशंस का रिमेनिंग टॉपिक। इसमें हमारे पास हमने 4 लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। और अगर किसी बात की नहीं समझ आएगी, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से ज्वाइन करके आप लोग नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं, या कोई भी इशू है आप लोग हमारे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग या स्टडी के अकॉर्डिंग आपको नहीं समझ आई, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।